वेलकम टू माय चैनल मास्टर सुमन। सो गाइस, बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी मैथ्स फिजिक्स की खासकर। सो इसलिए आज मैं लाया हूँ यहाँ पे वीडियो आपका क्लास 9th का। सो अभी यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या आप देख सकते हो, वर्क एंड एनर्जी। देखिए क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर है जो सबको आप सभी को पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। So guys, वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन whenever a force acts on a body and the body moves in the direction of the force। मतलब कि वर्क कब होता है? जैसे ये मेरे पास एक बॉडी है, ओके। अब यहाँ पे कोई बड़ा सा बच्चा है, ये इसे पुश कर रहा है और ये आगे जा रही है। अब तो वर्क कब डन होगा? जब यहाँ पे एक फोर्स क्या होता है? पुश और अ पुल। तो फोर्स जब भी एक बॉडी पे एक्ट करेगा और वो जो है उसी फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब कि यहाँ से इसने इसे मारा तो ये इधर ही जाएगा, क्योंकि मारना भी एक फोर्स ही लगाना होता है। अब मेजरमेंट ऑफ वर्क। अब वर्क को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं? तो देखिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे वर्क। पता नहीं आज यहाँ पे मैं छू भी नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी हो रहा है। वर्क होता है फोर्स इनटू, आपको क्लियरली विजिबल होगा आई होप, डिस्टेंस। अब वर्क क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब आगे हम लोग और थोड़ा बात कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ वर्क में तो ये एक फॉर्मूला है ही, लेकिन एक और है। अगर आप अभी 9th में हो लेकिन आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का आता होगा, तो अगर आपको नहीं आता है तो मैं वो 10th के वीडियोस में बता दूंगा। लेकिन अभी आप यहाँ ध्यान दो। देखो वर्क जो है ये तो होता ही है, लेकिन इसके साथ होता है एफ इंटू डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं एस इंटू कॉस थीटा। ये थीटा क्या है? एक एंगल है। मतलब कि अगर जैसे यहाँ पे कोई कुली है, हमारा कुली, और वो अपना माथा पे लेके जा रहा है, cos 90 हो गया। cos 90 परपेंडिकुलर हुआ क्योंकि वो आगे जा रहा है बॉडी और वो फोर्स ऊपर लगा रहा है, तो cos थीटा 90 तो 0, तो वर्क हो जाएगा हमारा 0। ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क क्या होता है? Work done is positive when the force is in the direction of displacement. Work done is negative when the force acts opposite to a direction of displacement. मतलब कि यहाँ पे आप फिरो और आपने एक बॉडी को, यहाँ पे आपका बॉक्स है, इसको आपने धक्का दिया, ये इधर गया। पॉजिटिव वर्क इसे बोला जाएगा पॉजिटिव वर्क। और मान लीजिए कि फिर से आप ही हो यहाँ पे और आपने यहाँ पे जल्दी कट करना है। ये वर्ड जो है ना हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये डब्बा है हमारा, फिर से इसे आपने धक्का दिया, अब ये इधर गया। अब बोलोगे ये कैसे हो सकता है? तो हो सकता है कुछ केसेस में, लेकिन अभी आपका पॉइंट यही है। सो इसे हम बोलते हैं निगेटिव वर्क। मतलब कि वर्क तो हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम उसे बोलते हैं निगेटिव वर्क। अब आगे बात करते हैं जूल। अब जूल क्या होता है? आपने एसआई का नाम सुना है? एसआई यूनिट्स, हाँ बिल्कुल सुना है। सो जूल जो है वर्क का एसआई यूनिट है, वर्क का एसआई यूनिट। अब आप इसे खुद डिराइव करके देखो। फोर्स का होता है न्यूटन, तो W इक्वल्स टू न्यूटन, और डिस्टेंस वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था तो न्यूटन मीटर, बस उससे कुछ नहीं। अब आगे हम लोग एनर्जी देखते हैं। तो 1 जूल कितना होता है वो भी मैं आपको पहले बता ही देता हूँ। 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मतलब आपने जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया किसी डब्बे पे,
और किसी डब्बे पे नहीं, कोई भी बॉडी पे, और वो 1 मीटर आगे गई, तो आप बोलोगे कि हाँ मैंने 1 जूल का वर्क किया। अब वर्क तो आपको यही पता है कि बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने आज बहुत वर्क किया, लेकिन ये फिजिक्स वाला वर्क है। अब एनर्जी की हम लोग बात करते हैं। एनर्जी इज अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब एनर्जी एकदम नॉर्मल लाइफ की तरह, आपके जैसे आप हो, ये आपका ये हाथ, अभी आपके पास एनर्जी है 75%, तो आपका कैपेसिटी है 75% टू डू अ वर्क। अब किसी के पास एनर्जी रहेगा 2%, तो उसके पास कितना कैपेसिटी है, मतलब एनर्जी कितना है, तो उसके पास 2% एनर्जी है और कैपेसिटी उतना ही है एक वर्क को करने का। अब एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी हम लोग देखते हैं। अब यूनिट एज द एनर्जी इज मेजर्ड बाय द SI unit of energy is joule. As the energy is measured by the amount of work that a body can do, so the unit of energy is the same that of work. मतलब कि ये एनर्जी है ना, ये जैसे आप एनर्जी और वर्क इस दोनों का सेम ही होता है। SI यूनिट दोनों का होता है जूल, और किलो जूल भी आप निकाल सकते हो। सो आपका ये टास्क रहेगा कि आप कमेंट में बताएं कि 1 किलो जूल कितना होता है। अगर आप ये बताते हैं तो उन सभी को दिल दिया जाएगा। सो अब हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, कितने, क्या ये यूनिट, वो सब तो बात कर लिया, लेकिन फॉर्म्स अभी कहाँ बात किया। तो अभी फॉर्म्स बहुत सारे हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल क्या है मैं बताता हूँ। अब काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक, ये दोनों आपको नहीं समझ आ रहे होंगे। पोटेंशियल थोड़ा नाम से समझ आ रहा है, पोटेंशियल लगता है मैंने, हाँ मैं सही लिख रहा हूँ, ये आई नहीं होगा, पोटेंशियल भी होता है। और फिर इसके बाद आपको सब समझ आ जाएगा। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, फिर न्यूक्लियर एनर्जी, नाम ही में इसका काम है। ओके, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये भी सबको पता होगा। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म्स हैं। सो अभी हम लोग 3 की बात करेंगे, ये ऊपर के 3, ये सब आपको नाम से ही समझ आ रहे होंगे। अब मैकेनिकल क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। अब काइनेटिक क्या होता है, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है उस वही वाला एनर्जी जो है हम बोलते हैं उसे काइनेटिक। और पोटेंशियल आपको थोड़ा समझ भी आ रहा होगा, अगर ये रुका हुआ है और उसका एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक। अब इतना आपको आई होप समझ आया होगा। अभी मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ पेज, अब बताता हूँ आगे। सो गाइस, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ लिया। इसका एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं काइनेटिक का, 1/2 mv²। ये आपको याद रखना है, काइनेटिक का, ये काइनेटिक एनर्जी का KE। अब आगे हम लोग बात कर लेंगे रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी। अब इसका रिलेशन भी जान ही ले फॉर्मूला के थ्रू। सो देख, वर्क डन जो होता है, वर्क डन वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी। और ये कितना होगा, ये आपको समझ ही आ रहा होगा, 1/2 mv² माइनस u²। ये इनिशियल, ये फाइनल। ओके, आगे नहीं, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब आगे हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने बात कर ही लिया। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। अब उसका भी फॉर्मूला देख लें कि देखिए, आपको जी तो पता ही है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और जी का वैल्यू भी पता ही होगा, 9.8। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। इसे भी आप लोग ध्यान से रख लें याद करके। अब आगे हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत ईजी है गाइस,
कि देखिए ये जो है कोई भी एनर्जी हम लोग ना बना सकते हैं, इसे हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब इसका मैं आपको बताता हूँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि आप एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे कि मैंने सोलर एनर्जी को या सन के एनर्जी को मैंने कन्वर्ट कर दिया एनर्जी मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया न्यूक्लियर में, तो किसी में, उसको न्यूक्लियर को कर दिया मैंने लाइट में। ऐसे ही आप लोग कन्फर्म मतलब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो फॉर्म्स में। अब जहाँ पे हम लोगों ने वर्क एनर्जी की बात कर ही ली है, तो पावर भी समझ ही लेते हैं जल्दी से। मैं पेज थोड़ा, हाँ, तो पावर क्या होता है? पावर बहुत ईजी है। पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम होता है पावर का मतलब। अब ये आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन हाँ है भी ये बहुत। अब द वर्क, पावर, एनर्जी ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। मतलब वर्क, एनर्जी और पावर ये तीनों जो है स्केलर ही है। अब आगे बात करेंगे हम लोग। अब इसका एसआई यूनिट भी होता होगा, क्योंकि हम लोगों ने दोनों की एसआई यूनिट पढ़ी, तो इसका भी एसआई यूनिट होता ही होगा। इसका एसआई यूनिट वर्क तो नहीं, मतलब जूल तो नहीं है, इसका है वॉट। सो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो आपको सीधे क्वेश्चन रिपीट कर देना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। ओके, लेकिन लिखते समय थोड़ा सा ध्यान से वॉट, इसे आप ध्यान से देख लें। अब हम लोग देखिए 1 वॉट कितना होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। 1 जूल बाय 1 सेकेंड। अब आगे हम लोग बात करेंगे किलो वाट आवर। किलो वाट आवर क्या होता है, इसे जल्दी से देख लें। देखिए ये किलो वाट होता है, लेकिन आवर भी होता है, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा जोकिंग था। KWH, इसे हम लोग KWH से रिप्रेजेंट करते हैं। 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। ये इतना होता है गाइस, देख सकते हो किलो वाट आवर। सो गाइस अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।